थाना सनौली में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने नेपाल से भारत में लाई जा रही 4 लड़कियों को बरामद किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में 2 आरोपी जिसमें एक महिला और एक पुरुष गिरफ्तार हुए हैं। नेपाल से पैसे का लालच देकर मानव तस्करी के लिए भारत लाई जा रही 4 पीड़िताओं को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना AHTU जनपद महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां 4 नेपाली महिलाओं समेत 2 अदद मोबाइल और एक स्कूटी बरामद की है, जिसमें अंशु जायसवाल पुत्र दयाशंकर प्रसाद समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि SSB सनौली पुलिस और पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति की टीम के संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। 8 सितंबर 2022 को थाना सनौली पुलिस व SSB की संयुक्त कार्रवाई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला और एक पुरुष है। इनके पास से 4 महिलाओं को भी बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो महिलाओं द्वारा बताया गया है कि इन्हें पैसे और काम का लालच देकर गोरखपुर लिया जा रहा था। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर की सोते समय गला रेतकर हत्या की गई है। बीते 24 घंटे के अंदर हत्या का यह दूसरा मामला है, जिससे जिले में दहशत फैल गई है। गोंडा जिले में अपराध और अपराधी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर हत्या की यह दूसरी वारदात है। तरबगंज सर्किल में गुरुवार को सर्किल के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव में झोलाछाप चिकित्सक की सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव उसके बिस्तर में 10 मीटर दूर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। बहराइच जिले के जरवल रोड का निवासी राजेश चौहान 32 नवाबगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर माझा गांव स्थित अपने ससुराल में पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ससुराल के बगल ही एक किराए के मकान में मेडिकल स्टोर और क्लिनिक चलाता था। वहीं बुधवार की रात वह अपने क्लिनिक पर ही सो रहा था। आधी रात के बाद अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया और गंडाजे से उसका गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक राजेश की उंगली पर भी घाव के निशान मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि पहले हत्यारों ने राजेश के बीच हाथ पाई हुई। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ तरबगंज संसार सिंह राठी का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। एक के बाद एक हत्याओं से सनसनी उमरी बेगमगंज के बाद अब नवाबगंज में हत्या। इससे पहले उमरी बेगमगंज के डिक्सर गांव के प्रधान के चचेरे भाई की हत्या बुधवार को की गई थी, जिसमें एक भाई घायल हो गया था। नहीं तो है पता है हम रहबे नहीं करी ना साहब नहीं। तो ये डॉक्टर साहब कई साल से हैं तो यहाँ काम ये डॉक्टर का ना यही मामहर ऐका ये घर पीछे डॉक्टर हुए। हां अच्छा तो मतलब ननियाव रहती है बतिया करल दियो यही उनका ससुराल नेवासा पे। अच्छा कई बजे घटना है, तुमने क्या देखा? अभी ये तनी खाली देखनी है बाबूजी की गाड़ी पर जब लकड़ी गिरला ऊपर झड़ गया था ना, तब हम उठे लाइट कुछ रहबे नहीं कई लाइट नहीं रहला अनियारे में हम केके वाला। तब जब लाइट बार के देखनी तब हम मुहार तो हम कहीं कोनो ऐसा आदमी हुई। फिर जब वो आदमी गए तो हम कहीं डॉक्टर दवाई दे ले इतने बात से तो हम बुलावे लगे। जब भागे लगे रोडे पर तो हम दवाई डॉक्टर से बोलो 5-6 हाँ नहीं बोलूँ तब जब चारों से लाइट तब गुहार लगा लोगे। जब मन भागे लगो तो गुहार लगा। महाराजगंज में दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ थाना हुगली का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने थाना कार्यालय में दस्तावेजों, बैरक, कारागार, मालखाना, मेस सहित परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया, जिससे उन्होंने संतुष्टि जताई। साथ ही परिसर में रखे वाहनों की देखरेख में कमियों को दूर कराने की बात कही है। जहां अपराध, बीट, सूचना, भूमि विवाद, पुराने बिल्डिंग, मेस, न्यायालय, बुक सहित आदि अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए लंबित विवेचना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ सफाई और फरियादियों से अच्छा व्यवहार कर मामले के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ये देखिए आज हुगली थाने का निरीक्षण किया जा रहा है मेरे द्वारा। मैं और सीओ सदर दोनों लोग इसमें सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जा रहा है और हमारे थाने में मैक्सिमम चीज़ें अच्छी स्थिति में हैं और यहाँ की सारे शस्त्र, सभी अभिलेख काफ़ी वेल मेंटेन्ड मिले हैं। कुछ कमियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमियाँ हैं और मालों के निस्तारण के संबंध में जो कमियाँ हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उम्मीद है कि आने वाले समय में थाने में उन सब चीज़ों में भी काफ़ी सुधार।
गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लालपुर गांव की पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जहां उसने अपने रिश्तेदार पर जमीन बेनामा धोखाधड़ी से हड़पने की बात कही है। बता दें कि नवाबगंज क्षेत्र ग्राम लालपुर गांव की पीड़ित महिला खुशी सिंह पति बजरंगी सिंह के साथ दिल्ली में रहती है। पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वहीं दिमागी हालत खराब है। दिल्ली से घूमने फिरने गांव पर आई थी। गांव के चाचा ससुर कोटेदार इलाज कराने के लिए बजरंगी सिंह को अपने साथ ले गए हैं। वहीं धोखाधड़ी करके जमीन बनामा करा ली। जब यह जानकारी पीड़ित महिला खुशी सिंह को मिली, तब उसने बताया कि मेरे पति से इलाज के बहाने धोखाधड़ी से जमीन बेनामा करा ली है। तो नवाबगंज थाने में नामजद एक तहरीर दी। वहीं थाने में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं आज डीएम और एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में अपने रिश्तेदार शिवम सिंह, जयप्रकाश मौर्य, सुधीर कुमार पांडे ने मिलकर फर्जी तरीके से पति के इलाज और दवा कराने के बहाने जमीन बेनामा कराने का आरोपी बनाया गया है। वहीं उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की है। यहाँ पे अपने ज़मीन के मामले की वजह से आई। हम लोग दिल्ली से अपने घर आए थे घूमने के लिए और रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई हमारे पति की। वो रास्ते में सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें उल्टी दस्त होने लगी। घर पे आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो हमारे गांव के पड़ोस में एक ससुर जी रहते हैं, चाचा ससुर लगते हैं। वो हमसे कुछ ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ा के रखे थे। इन्हें लेके गए इलाज पानी कराने के लिए। उसी बहाने हमारी ज़मीन अपने नाम बेनामा करवा ली और हमें पता भी नहीं चला। अब वहाँ से ये लोग आए, फिर हम लोग चले गए। उसी के 2-3 दिन बाद हम लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली में गए। फिर हमें गांव से फ़ोन आया प्रधान का, हमें सूचना मिली कि हमारी ज़मीन हड़प कर ली गई है। उसी की वजह से हम दोबारा यहाँ पे आए हैं अपनी ज़मीन के मामले में जानकारी लेने के लिए। नवाबगंज थाना में गए थे हम लोग के लिए एसपी के पास, ताकि हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। हमारे गाँव के कोटेदार हैं, चाचा है, हमारे चाचा ससुर लगते हैं रिश्ते में। शिवम सिंह मैं जॉब करती हूँ, मेरे पति जॉब वॉब नहीं करते, वो घर बैठते हैं बस। उनके लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं। वजह से हमारा सब कुछ उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया है। ससुर भी कोई नहीं है और अगर ये सब लिखवा लेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? उनको कमाना धमाना है नहीं। मैं ही अकेले कमाती हूँ, अकेले के कमाने से घर चल जाएगा क्या? बस्ती के खरांची पुरवा में 7 अगस्त को मोटरसाइकिल के हॉर्न बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान घायल 14 वर्षीय सनी की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मौत हो गई। थाने पर सुनवाई न होने पर नाराज परिजनों ने मृतक बच्चे का शव रखकर प्रदर्शन किया, जहां परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में लिखा है कि नगर पंचायत निचलोल के कार्यालय में कार्यरत जेई के द्वारा मकान का नक्शा बनाने और पास कराने के नाम पर कई वर्षों से अवैध वसूली की जा रही है। नक्शे के नाम पर निचलोल के लोगों को लूटा जा रहा है। कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है, जिसके संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बीते 30 अगस्त 2022 को एडीएम निचलोल को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया था, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इसी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। निचलौल में हो रही लूट, नक्शे के नाम पर हो रही लूट, जो आज जिसमें ईओ से लेकर के जेई सभी लोग सम्मिलित हैं, और ये लूट जो है वर्षों से हो रही है। आवास के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, और यही काम जो है नक्शे के नाम पर ये अवैध काम इन लोगों ने मिल करके किया है, जिसमें जेई पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और अच्छा खासा रकम गरीबों से लिया जा रहा है नक्शे पास कराने के नाम पर। उस मामले को लेकर के आज आम आदमी पार्टी जनपद महाराजगंज की इकाई डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने आई हुई है। और ये शिकायत सिर्फ नगर पंचायत निचलौल की नहीं है, ये नवसृजित नगर पंचायत में बहुत तेजी से हो रहा है। नगर पंचायत पनियरा, नगर पंचायत परतावल, नगर पंचायत ब्रिजमनगंज चौक, सभी नगर पंचायतों की स्थिति यह है कि नक्शे के नाम पर लूट हो रही है और इस पर तत्काल कार्रवाई करना की मांग हम लोगों ने डीएम से किया है। अन्यथा आम आदमी पार्टी धरना देगी, आंदोलन पे आएगी, भूख हड़ताल करेगी और इस पर तुरंत जेई के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ईओ के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत निचलौल के कार्यालय में कार्यरत जेई के द्वारा मकान का नक्शा बनाने और पास कराने के नाम पर अवैध वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। दुबौलिया पुलिस को सूचना दी गई कि पुलिस ने तहरीर लेकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर ली है। आरोपियों की कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। वहीं बीती रात
14 वर्षीय सनी की जब लखनऊ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत की सूचना गांव वालों को मिली तो शक की लहर पूरे गांव में फैल गई और लखनऊ से मृतक की बाड़ी गांव पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। नाराज परिजन सहित ग्राम वासियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग राम जानकी छावनी से गोरखपुर को जाने वाली मार्ग को जाम कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाश को रखकर ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। दुबौलिया पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू किया गया है। वहीं ग्रामीणों और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी कलवारी और दुबौलिया पुलिस परिवार वालों को ग्रामीण को समझाने बुझाने में लगे। ग्रामीणों की मांग की तत्काल थाना अध्यक्ष को हटाया जाए। साथ ही घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक बस्ती भी पहुंचे। किसी तरह पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी ग्रामीणों और परिजनों को समझाया कि हम कार्रवाई करेंगे तब जाकर जाम हटाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 1 माह पहले की घटना है। लखनऊ में इलाज चल रहा था। बीती रात लड़के की मृत्यु हो गई है। दुबौलिया थाना में 308 धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, लेकिन इस धारा में गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि हम धाराओं को तब्दील कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। थाना दुबौलिया में बीती 7 अगस्त को दो पक्षों में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को गंभीर रूप से चोट लगी थी, जिस संबंध में 308 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मजरूब पक्ष था उसका इलाज KGMU लखनऊ में हो रहा था। आज 1 महीने बाद कल रात्रि में उस मजरूब पक्ष की मृत्यु KGMU में हो गई। चूँकि इसमें धारा मुकदमा 308 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 साल से कम सज़ा, इसलिए इसमें अभियुक्तों की रिमांड नहीं ली गई थी। आज वो शव लेकर के परिवारीजन यहाँ पर आए। उन्होंने इस संबंध में शव को सड़क पर रखने का प्रयास किया, जिसमें फ़ौरन मौके पर पहुँच कर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब इसमें संबंधित धाराओं में तरमीम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों की रिमांड ली जाएगी।